शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए और इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए तो वो अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उसकी लगाम खींचते हैं, मगर वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाता। अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतर कर देखते हैं कि शहजादी सकीना घोड़े के कदमों से लिपट कर कहती हैं कि मेरे बाबा को ना लेकर जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया वो वापस नहीं आया और अपने बाबा जान से लिपट कर रोने लगती हैं। इमाम हुसैन शहजादी से बहुत प्यार करते हैं और उस 4 साल की नन्ही शहजादी को बीबी ज़ैनब के हवाले करते हैं। बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे और एक कहराम समझ गया। आखिरकार इमाम हुसैन ने ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। इसके बाद सबने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से जमीन पर गिरने लगे। इतने में लांती हरमला ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप जमीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। जैसे ही इमाम हुसैन नीचे गिरे तो सैयदा सकीना उठकर कहने लगी, फूफी अम्मा, बाबा कहाँ हैं? बीबी ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि अभी जीन से जमीन पर आ गए हैं। ये सुनना ही था कि नन्ही सकीना रोते हुए मक्तल की तरफ गईं। चारों तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम बोला कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने कहा कि मेरे बाबा का नाम हुसैन है तो उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन को मारते हुए कहा कि ये देख, ये तेरा बाबा है। नन्ही सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा के पास पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। वो 4 साल की नन्ही शहजादी अपने सामने अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देख रही थी। मलून शिमर सैयदा सकीना को दिखा दिखा कर इमाम हुसैन को खंजर से ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्म पर घोड़े दौड़ाए और खैमों में आग लगा दी। जैसे ही खैमों में आग लगी तो सैयदा सकीना जलते हुए दामन के साथ बाहर आईं। उन्होंने अहले हरम को कैद कर दिया। जब भी शहजादी सकीना अपने बाबा के कटे हुए सर को नेज़े पर देखती हैं तो बहुत रोने लगती हैं। जैसे ही वो रोती हैं तो शिमर मलून तमाचे मारने लगता है। 4 साल की नन्ही शहजादी को इतने तमाचे मार रहा था कि आपके चेहरे से खून निकलने लगा। उस शिमर मलून ने सैयदा सकीना को ऊंट की पूंछ से बांध दिया और कहने लगा कि मुझे जल्द अज जल्द यजीद के दरबार पर पहुंचना है और वहां पर अपना इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है और मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगी। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा तो यजीद के दरबार में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा कि ये पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये बच्ची कौन है। उन्होंने कहा कि ये सकीना हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना यजीद के दरबार में इस तरह से खड़ी थी कि आप अपने दोनों पांव इकट्ठे जमीन पर ना रख सकती। यजीद ये देखकर कहने लगा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? शहजादी सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना सख्त बांधा है कि हम एक साथ दोनों पांव जमीन पर नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो। वो नन्ही सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, क्या तुम बाबा से मिलना चाहोगी? ये कहकर उस लांती ने उस पर से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखते ही सैयदा सकीना तड़प तड़प कर रोने लगी। यजीद ने कहा कि अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया जाए। सैयदा सकीना ने ख्वाब में देखा कि बाबा जान मुझे लेने आए हैं। बाबा से कहा कि बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मुझे बहुत तमाचे मारे हैं। बाबा जान अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। इमाम हुसैन ने हाथ फैलाकर कहा कि आ जाओ मेरी शहजादी। जैसे ही बीबी सकीना ख्वाब से बेदार हुई तो आपने अहले हरम से, बीबी ज़ैनब से, सबसे कहा कि मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब शहजादी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से रोने की आवाज आई
تو وہ اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے وہ امام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اس پر یزید نے کہا کہ ان کو سر حسین دے دو تاکہ وہ رونا بند کر دیں اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کے حکم پر سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ حالت بیماری میں بے ہوش ننھی سکینہ کو جگایا۔ جیسے ہی آپ نے بابا کا سر اپنے پہلو میں پایا تو آپ کے رخسار پر رخسار رکھ کر اتنا روئی کہ روتے روتے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔